अब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1483 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,15,000 की सतह पर बहाल हो गया। माहिरीन का कहना है कि मार्केट में सियासी बेयकीनी खत्म होने के बाद सरमायाकार सरगर्म हुए। मार्केट के ब्रोकर्स क्या कहना है कि जान लेंगे हमारे नुमाइंदे आयास राना से। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है। दूसरे सेशन के अंदर भी मार्केट का आगाज़ हो चुका है। मार्केट के सेंटिमेंट्स जैसे हमने पहले सेशन में देखा कि मार्केट में जैसी जो सियासी जो एक खबर थी जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, उसके बाद मार्केट में एक जान पकड़ी और मार्केट ने एक तेज़ी का पहला सेशन देखा जाए। उसके बाद भी मार्केट एक मुस्बत रुझान देख रहा है। मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो देखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट हाई होती है तो उसके साथ प्रॉफिट टेकिंग नज़र आती है। मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं उसको जानने के लिए वलीद हमारे साथ मौजूद है। वलीद, कैसी लग रहा है मार्केट का? पूरा हफ्ता भी ऊपर नीचे रहा, काफ़ी वॉलेटाइल रही मार्केट, कैसा देख रहे हैं मार्केट? मार्केट तो जो पिछले 2 हफ्ते से जैसे फैसला डिले हो रहा था, मार्केट में वॉल्यूम श्रिंक थे, बट अप डाउन मार्केट बहुत चल रही थी, 1000 प्लस 1000 माइनस। आज जैसे फैसला आया और अपने मार्केट में देखा, एकदम सेंटिमेंट ऊपर चले गए मार्केट के। और बट ये है कि अपने देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से चलती है, क्योंकि कल इंडिविजुअल की बाइंग थी, आज प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है आइटम वाइज। अब ये मेन फैसला था, ये इन्होंने सज़ा दे दी है। अब देखते हैं आगे सेंटिमेंट क्या होता है। थोड़ा इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से मार्केट और प्लस हो सकती है। ने बताया कि मार्केट के अंदर जो है प्लस और माइनस होते हैं। जब जैसी सियासी बेयकीनी या दूसरी तमाम चीज़ें खबरें जब मैच्योर हो जाती हैं तो उसके बाद सरमायाकार जो मोहतात होते हैं उसके बाद वो खुल के फिर अपनी क्लैरिटी के साथ जो है वो अपनी सरमायाकारी करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अब सेंटिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव नज़र आए। जैसे ही हमने देखा कि एक सियासी फैसला आने के बाद से मार्केट में जो है वो तेज़ी का रुझान देखा गया था। जी, महकमा लाइफ स्टॉक फिशरीज की जानिब से 3 रोज़ा लाइफ स्टॉक एक्सपो जारी है। नुमाइश में नायाब नस्ल की कामोरी बकरियां भी लाई गई हैं। इसी हवाले से तफसीलात जाने के मीर कीरियो से। जी मीर, बताएगा क्या खसूसियात हैं इन बकरियों की? देखिए जी, इस वक्त मैं कराची के एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 रोज़ा सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो जारी है। इस एक्सपो में, इस नुमाइश में मुख्तलिफ नस्ल के जो जानवर हैं, जिसमें गाय है, बकरी है, बैल है, ऊँट है, घोड़े हैं, वो लाए गए हैं। उनकी नुमाइश होगी 3 रोज़ तक। उसके बाद बाकायदा तौर पर फैसला होगा कि कौन सा जानवर, कौन सी नस्ल का जानवर सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आता है, उसको फिर इनाम भी दिया जाएगा। इस वक्त मेरे सामने जो आप बकरी देख रहे हैं, ये कामोरी नस्ल की बकरी है, जिसको जो खास तौर पर सिंध का नस्ल है। सिंध में ये खास तौर पर ज़िला नवाबशाह और मटियारी में पाई जाती है। इसमें खास बात यह कि एक तो इसका रंग जो है इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई अट्रैक्टिव इसका रंग है। दूसरी बात ये जो खाने पीने में एक इसकी खुसूसी ये होती है कि ये यानी ज़मीन पर रखी चीज़ नहीं खाती। इस तरह की काफ़ी इसकी खुसूसियात है। ये ख़ास तौर पर नवाबशाह और मटियारी में पाई जाती है। हमारे साथ ये इसके जो मालिक हैं कामोरी नस्ल बकरी के, वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताइएगा कि कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, क्या खसूसियत है इस बकरी की, कामोरी नस्ल की, और कीमत क्या है इसकी? अस्सलाम वालेकुम, भाई वली मोहम्मद जलबानी, मैं सकरन से हूँ, गांव माड़ी जलबानी से। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत खूबसूरत बकरी है, इसका शौक का कोई मूल नहीं होता। सबसे महंगी बकरी मैंने 27 लाख की बेची है। अभी मेरे पास 12 लाख की बकरी है। अच्छा, 12 लाख की ये वाली आपके पास है? अच्छा, क्या खास बात है कि 12 लाख की बकरी? दिल का शौक है और ये खूबसूरत है, हम इसका शौक करते हैं, हमें ये अच्छी लगती है माशाल्लाह। ये बताइए कि क्या खसूसियत है कि सुना है कि ये जो ज़मीन पर की चीज़ नहीं खाती, ऊपर की दी जाती है? बिल्कुल, ज़मीन पे चीज़ रखी हुई नहीं खाती और ऊपर दो तो घास वो खाती है। लेकिन सबसे पहले इसकी खासियत ये है कि ये कामू घास खाती है। कामू घास आम बकरी नहीं खा सकती, वो कड़वा होता है बहुत, ये बकरी खा सकती है। अच्छा, तो ये इसका दूध वगैरह कितना होता है और बच्चे कितने देती है? अगर एक बच्चा 1 से लेके 3 तक बच्चे दे सकती है। हाँ, तो आपने 27 लाख में एक बकरी बेची है, तो 27 लाख में तो और भी बहुत कुछ आ जाते हैं। एक बकरी की अगर कीमत देखिए 27 लाख, तो बैल गाय ले ले वो भी आ जाती है। लेकिन कोई शौक है कोई खास आपको? बिल्कुल, शौक का कोई मूल नहीं है, वो तो मैं दे ही नहीं रहा था, वो जबरदस्ती ले गया दोस्त। हमें कितने में देंगे अगर हम आपसे लेना चाहें? आप भाई हो हमारे, आपसे हिसाब नहीं है, आप शौकीन नहीं हो, आपको फ्री में भी दे देंगे। ये देखिए जी, ये है बिल्कुल रवायती अंदाज में, रवायती लिबास में मलबूस ये सकरन के रिहायशी है, जो नवाबशाह जिला लगता है, डिस्ट्रिक्ट
नवाब शाह माड़ी जलबानी इनका गांव है। कामोरी नस्ल की ये बकरी है जो कि खास तौर पर सिंध का नस्ल है, ये सिंध की ब्रीड है। ये लाइव स्टॉक एक्सपो में लाई गई है। 3 रोज तक ये यहाँ रहेगी। इसका रिकॉर्ड जो है तकरीबन इनका ये कहना था कि 27 लाख में इन्होंने ये बकरी इस तरह की बेची है। और अब भी इसकी जो छोटे बछड़े हैं, इसके जो छोटे बच्चे हैं, वो भी तकरीबन 5 से 8 लाख रुपए उनकी कीमत है। और ये खास तौर पर इसकी काफ़ी खुसूसियात है, मुझे भी इंतहाई दिल को भा गई है। ये इंतहाई खूबसूरत नस्ल इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद है। जी नाज़रीन, रिश्वत नहीं चाहिए जनाब, खिलाफ वर्जी की है तो आपको जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस के अफसर ने ईमानदारी की नई मिसाल कायम कर दी। ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहरी ने जान छुड़ाने के लिए रिश्वत देना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के अफसर ने न सिर्फ रिश्वत लेने से इनकार किया बल्कि शहरी का 1500 का चालान भी काट दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे मिराज अख्तर से। जी मिराज, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल कराची की जो पुलिस है वो हमेशा तनकीद की जद में रहती है और हमेशा ये कहा जाता है कि ये रिश्वत लेके सब काम कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही हैरानकुन बात भी है और बहुत अच्छी बात भी, बड़ा ऐसा इक़दाम सामने आया है कराची ट्रैफिक पुलिस का। ये रिसाला ट्रैफिक सेक्शन के सेक्शन ऑफिसर हैं कासिम काहूत। इनका जो है एक वीडियो जो है वायरल हुई है। इन्होंने जो है रिसाला के इलाके में एक कार सवार शख्स को रोका जो कि बारिश थे, मौलाना थे, और उनको रोकने के बाद जब उनसे लाइसेंस तलब किया तो उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं था, जिस पर उन साहब ने जो है फौरी तौर पर 500 रुपये का एक नोट निकाला और जो है पुलिस अफसर को देकर कहा कि जी बस बात को यहीं पर खत्म कर दो, चाय पानी ले लो। लेकिन बहुत ही अच्छा इक़दाम हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस के अफसर ने इस जो रिश्वत की जो ऑफर थी इसको ठुकरा दिया और ठुकराने के बाद उनको समझाया भी कि आप रिश्वत देकर जो है इस तरह से ना करें और आप अपना चालान करवाएं। बहरहाल उसके बाद 1520 रुपये का इनका जो है वो रिसाला ट्रैफिक पुलिस की जाने से चालान किया गया और चालान देने के बाद इनको रवाना कर दिया गया। रवाना होने से पहले शहरी ने जो है ट्रैफिक पुलिस के जो अफसर हैं कासिम, इनसे माजरत भी की कि मैंने आपको रिश्वत देने की कोशिश की थी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और ये भी सुरखुर हुए कि इन्होंने रिश्वत नहीं ली। बहरहाल अगर कराची में जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं अगर सारे ही ऐसे हो जाएं और इनको रोल मॉडल बना लें तो शायद कराची में जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो कुछ बेहतर हो सकते हैं। जी ठीक है मिराज, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शहर कायद में चालान जो है इसका जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शहरियों को बहुत ज़्यादा चालान किए जा रहे हैं। इस हवाले से भी बताइएगा। मजमूई सूरत हाल ये है कराची में इस वक्त जो ट्रैफिक की सिचुएशन है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है खुद ही मूव करते रहते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, तो हमारे यहाँ जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हर शख्स जो वो सिग्नल तोड़कर जल्द से जल्द आगे पहुँचाना चाहता है। अपनी लेन की और जेब्रा क्रॉसिंग की किसी भी किस्म के जो कानून की पासदारी करने से लोग गुरेज कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो है ट्रैफिक पुलिस ने पहले जो है वो चालान की रकम में इजाफा किया था और अब चालान बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम इतना हो कि वो आइंदा जिस कानून को तोड़ते हुए उनका चालान हो तो आगे वो दोबारा वो उसको मतलब वो ऐसी हरकत ना कर सके। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोग चालान की रकमें तो अदा कर रहे हैं, चालान पे चालान करवाए जा रहे हैं, लेकिन कानून की पासदारी नहीं कर रहे। डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से ये बार बार सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और अखबारात में मैसेज बार बार चलाए जा रहे हैं कि कराची के शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें तो वो हादसा से भी बच सकते हैं और जुर्मानों से भी बच सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिराज अख्तर। आगे बढ़े और आपको बताएं, जेकब लाइन में घर में फ्रिज का कंप्रेसर फट गया जिसके बाद घर में आग लग गई। हादसे में एक शख्स झुलसकर शदीद जख्मी हो गया। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी जाए वक़ा पर मौजूद है, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। अनुषा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ये जेकब लाइन में इस वक्त मौजूद है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। फ्रिज का कंप्रेसर फटने से आग लगी है पूरे घर के अंदर और उससे एक बच्चा जाबाक, एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। आप देख सकते हैं ऊपर जो है वो धुआं निकल रहा है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर ली है। सर ये बताइएगा वाक़या कैसे पेश आया और अभी क्या इनिशियल रिपोर्ट है? असल में ये बता रहे हैं कि ये रात को सोए हुए थे, अचानक जो है वो घर में धुआं और आग हो गई है। तो ये कंफर्म नहीं है कि शॉर्ट सर्किट है या इसका कंप्रेसर जो है वो फ्रिज का फटा है, क्योंकि वो उनका कहना ये है कि जब हम उठे तो घर में आग ही आग थी। ये अपना ऊपर जो 3rd और 2nd फ्लोर पे। अच्छा ये बता दीजिएगा कि वाक़या कितने बजे का है? और ये तकरीबन वो बता रहे हैं कि तकरीबन रात का कोई 4 साढ़े 4 बजे का जो है ना हुआ है। और ये जो बच्चा जो अभी जो फौत हो गया है वो गार्डन में रहते हैं, वालिदैन उनके गार्डन में रहते हैं। ये उसकी नानी का घर है। अच्छा, जी। तो इसमें एक फजीलत बीबी है और एक उनका बेटा है नासिर गुल है जो 34 साल है। और जो ये फौत हो गया है बच्चा जो है अपना
سید محمد احمد جو ہے یہ 11-12 سال ہے. یہ سید محمد احمد جو ہے نا یہ ادھر رہتا ہے اپنا گارڈن میں رہتا ہے. جی بچہ جو ہے گارڈن کا رہائشی ہے لیکن اپنی نانی کے گھر رکنے آیا ہوا تھا. اس میں جو ہے وہ ایک شخص جو شدید زخمی ہے اس کو اسپتال منتقل کر کے طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے اور جو بچہ ایکسپائر ہوا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے. پولیس SHO موقع پر پہنچے, انہوں نے تمام تر بیانات لیے اور شواہد اکٹھے کیے. 4 بجے کا صبح واقعہ ہے. فائر بریگیڈ کی گاڑی نے آ کر آگ پر قابو پایا ہے. پورا گھر جل کر جو ہے وہ خاکستر اس وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. جی نارتھ کراچی سے مبینہ طور پر لاپتہ سارم کا 10 روز بعد بھی کچھ پتہ نہ چل سکا. والدہ کو مبینہ طور پر تاوان کا میسج موصول ہو گیا. 5 لاکھ روپے نہ دینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے دی گئی. والدین کا کہنا ہے کہ بچہ مجھے دے دیں, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اسامہ ملک سے. جی اسامہ بتائیے گا. جی بالکل, گزشتہ 10 روز سے جو ہے وہ 7 سالہ نارتھ کراچی کے جو سارم تھے وہ اپنے گھر سے لاپتہ ہوئے. آج تک جو ہے وہ ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا, لیکن اب کیس جو ہے وہ پولیس سے منتقل ہو کر AVCC کو منتقل ہو گیا ہے. والد کا جو کچھ کہنا ہے کہ ان کے پاس کچھ مشکوک نمبروں سے تاوان کے لیے بھی میسج آیا ہے. اس کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ والد اور والدین ہمارے ہمراہ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. بتائیے گا محسن صاحب, آپ کو کیس اب AVCC میں منتقل ہو گیا ہے اور آپ کے پاس کچھ مشکوک نمبروں سے میسیجز بھی آئے ہیں تاوان کے لیے, کیا ان کا مطالبہ ہے اور اس میں کیا کہنا ہے ان کا؟ شروع میں 1-2 کالس آئی تھیں کہ نا میرے نمبر پہ کہ مجھے نا آپ کے بیٹے کو ہم نے دیکھا ہے تو 20,000 روپے دے دیں. اس کے بعد پھر میری مسز کے پاس جو ہے نا وہ سعودی عرب کا نمبر ان کے موبائل میں شو ہوا, ٹھیک ہے, اور وہ باقاعدہ جو ہے نا ان سے 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اچھا, حیرانگی اس بات سے ہے کہ AVCC بھی پریشان ہے, پولیس والے بھی پریشان ہیں, کیونکہ میری مسز کا نمبر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سے شروع دن سے یہی پوچھ رہے ہیں, تقریباً تو کافی دن ہو چکے ہیں اس بات کو لے کے. جو میسیجز وہ کر رہا ہے روز, ایک دو میسیجز ہوتے ہیں روز کے کہ وہ آپ 5 لاکھ روپے دے دو. اکاؤنٹ نمبر بھی باقاعدہ دیا ہے ٹائٹل نیم ہائڈ کر کے کہ نا 2.5 لاکھ روپے دے دو, پھر لوکیشن بتاؤں گا, پھر 2.5 لاکھ روپے ڈالنا. مطلب وہ 5 لاکھ روپے کا راؤنڈ فگر کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, دیکھیں والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے وہ اپنے بیٹی کے لیے کچھ میسج دینا چاہتی ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا. میں یہی کہوں گی میسج سب تو ہم نے کر لیا, ہر ممکن کوشش کر لی, لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں سکا. بھائی میں میسج یہ دوں گی کہ جس کسی کے پاس بھی میرا بچہ ہے نا, میرے بچے کو چھوڑ دے, خوف خدا دل میں رکھے, وہ میرے بچے کو چھوڑ. ہم کچھ نہیں کہیں گے, کوئی سزا نہیں, کچھ بھی نہیں بولیں گے ہم, وہ بنا ڈرے میرے بچے کو صرف چھوڑ دے. بہت اذیت میں زندگی گزر رہی ہے ہماری. کہیں سے دروازہ بجتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرا بچہ آ جائے گا, کوئی فون آتا ہے تو میرا دل گھٹتا ہے کہ کہیں سے کوئی اس کا سراغ مل جائے گا. میں بہت اذیت میں ہوں. میں تمہارا یہ ہاتھ جوڑتی تمہارے پاس, اگر میرا بچہ ہے تو دے دو, رحم کرو مجھ پہ, رحم کرو. تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, تمہیں اللہ کے رسول کا واسطہ ہے, مجھے میرا بچہ مجھے دے دو. ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے, کوئی سزا نہیں دیں گے. جی بالکل, دیکھیں والدہ غم سے نڈھال ہیں اور رو کر صرف یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ جن کے پاس بھی ان کا جو 7 سالہ سارم ہے اس کو وہ گھر تک پہنچا دے. وہ اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ قانونی کارروائی نہیں کریں گی, بس ان کا جو بچہ ہے وہ ان تک پہنچا دیا جائے. جی شہری بغیر لائسنس کے گاڑی نہ چلائیں ورنہ ایکشن لینا پڑے گا. شرجیل انعام میمن نے خبردار کر دیا. دعویٰ کیا کہ خواتین کے لیے الگ بسیں صرف سندھ میں چلتی ہیں, مزید 250 بسیں سڑکوں پر دوڑیں گی. جلد بایو گیس پلانٹ شروع کرنے کا بھی اعلان کیا. سرکاری ملازمین کو EV گاڑیاں دی جائیں گی اور ہر سال کروڑوں کا پیٹرول بچے گا. اپوزیشن کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کرنے کا مشورہ بھی دے دیا. MQM رکن سندھ اعجاز الحق نے BRT منصوبے کو اورنگی ٹاؤن کے عوام کے ساتھ مذاق قرار دیا. قانون ہمیں یہ نہیں کہتا کہ جی ہم جو ہے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی گاڑیاں چلائیں, ہم چلا رہے ہیں نا. پاکستان میں الحمدللہ واحد صوبہ ہم پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ ہے جس نے پنک بس سروسز کی شروعات کی, جو کہ خواتین کے لیے مخصوص بسز ہیں. مزید ابھی اسی سال جو ہے وہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ EV بسز کی اور بھی آ رہی ہے. EV بسز کی ایک بہت بڑی ٹرانچ ہم لے کر آ رہے ہیں. ریڈ لائن BRT ہے, یہ ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے اور پاکستان کا یہ واحد پروجیکٹ ہوگا جو کہ بایو گیس کے ذریعے
जो है वो बसेस चलेंगी। अभी तक जो हमारी पीपुल्स बस सर्विस चल रही है उसमें हम लोग कोई 1.25 लाख पैसेंजर को एवरी डे कैटर कर रहे हैं। कल भी मेरी एक कंपनी से मीटिंग थी, चाइनीज कंपनी थी, उससे पहले भी कंपनी से हमारी बात हुई, हम शायद चाइना जा भी रहे इस चक्कर में, तो हमने कहा कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कराची में लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसने ईवी बसेस इस शहर में इंट्रोड्यूस की। तो हमने 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स को पाबंद कर दिया कि आप भी अब ईवी गाड़ियां खरीदेंगे ताकि वो इको फ्रेंडली भी हो और पेट्रोल के पैसे बच सके आपके। जो हम करोड़ों रुपए पेट्रोल पे हमारे खर्च होते हैं उसको हम ईवी पे वो खर्चा कर सके। पाकिस्तान की पहली ये हुकूमत है जो कि ईवी टैक्सीज भी शुरू करने जा रही है। वो ईवी टैक्सीज में भी हम ईवी की पिंक टैक्सीज भी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें खवातीन ड्राइवर होंगी और खवातीन पैसेंजर्स होंगी। ऑरेंज लाइन जो बना है कराची शहर के अंदर, खासकर औरंगी टाउन के अंदर एक मौजूद है, आप खुद इस बात की गवाही देंगे, इससे बड़ा मजाक कराची शहर के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑरेंज लाइन एक बेकार प्रोजेक्ट औरंगी टाउन के लिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रोड चेकिंग मुहिम जारी। 1 जनवरी से अब तक दौरान मुहिम सूबे भर से जुर्माने समेत 12.2 मिलियन टैक्स वसूल किया गया। महकमा एक्साइज ने मुहिम की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात हासिल कर लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की रोड चेकिंग मुहिम जारी है। इसमें इनके दौरान जो है वो 1 जनवरी से अब तक जो सूरत है वो उसमें 2025 से अब तक की रोड चेकिंग मुहिम के अंदर जो है वो सूबे भर में जो जुर्माने समेत 12 मिलियन से ज़्यादा जो है वो टैक्स वसूल किया गया, जबकि गुज़िश्ता 15 दिन में सूबे भर में मौजूद तौर पर 19,435 गाड़ियों को जो है चेक किया गया। हैदराबाद डिवीजन में 5,418 गाड़ियाँ चेक की गई जिसमें 2.75 मिलियन रुपए मोटरसाइकिल व्हीकल टैक्स जो है वसूल किया गया, जबकि सक्खर डिवीजन में 2682 गाड़ियाँ चेक की गई, 2 मिलियन से ज़्यादा के मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया गया। लाड़काना मिरपुखास डिवीजन शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में 2012 गाड़ी चेक की गई, जबकि 1 मिलियन से ज़्यादा रुपये जो टैक्स वसूल किया, जबकि कराची डिवीजन में 3,557 गाड़ियाँ चेक की गई और 5 लाख रुपये से ज़्यादा जो है वो मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी।